जय मसीह की जम्मो विश्वासी भाई बहनी मन ला और पास्टर भाई बहनी मन ला मैं योगेश निषाद की तरफ से मोर डहान ले आप मन ला जय मसीह की। प्रभु आप सब झन ला बहुत आशीष दे। और आज हमन परमेश्वर के वचन ले एक अच्छा भेड़ के बारे में सीखबोन कि कैसे एक अच्छा भेड़ है अपन चरवाहा के बात ला मानथे और ओकर पीछू चलथे। संगवारी हो, भजन संहिता 100 के 3 पद में परमेश्वर के वचन में लिखे है, तुमन जान लो कि यहोवा हा परमेश्वर हरे और उही है तुमन ला बना है और हमन ओकरे हरन और हमन ओकर प्रजा और ओकर चराई के भेड़ हरन। और भजन संहिता 23 अध्याय के 1 और 2 पद में भजनकार ह लिखथे कि यहोवा हा मोर चरवाहा हरे और मोला कुछु बात के घटी नहीं होही। ओ हा मोला हरी हरी चराई में बैठाथे और मोला सुखदाई जल के झरना के तीर में ले चलथे। और अच्छा चरवाहा हमर यीशु मसीह हरे, हमन ओकर भेड़ हरन। आज के संदेश में हमन सीखबो कि कैसे अच्छे भेड़ के गुण होथे और का ओमा योग्यता पाए जाथे। पहली बात हमन देखथन, अच्छा भेड़ हा अपन चरवाहा के शब्द ला सुनथे, आवाज ला सुनथे। यूहन्ना 10 अध्याय के 3 पद में लिखे है, ओकर बर द्वारपाल हा द्वार ला खोल देथे और भेड़ हा ओकर शब्द ला सुनथे और ओ हा अपन भेड़ ला नाम लेके बुलाथे और बाहर लेके जाथे। तय संगवारी हो, यहाँ वचन में लिखे है कि भेड़ हा ओकर शब्द ला सुनथे। आज आपला और हमन ला परमेश्वर की आवाज ला सुने के जरूरत है, परमेश्वर के बाणी ला सुने के जरूरत है कि वास्तव में परमेश्वर हमला का कहना चाहती। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कई बार कहिस कि जेकर कान है तेहा सुन ले, जेकर कान है तेहा सुन ले। और बाइबल में लिखे है, जब यीशु मसीह अही तब तुरही के आवाज होही और वो जे न आदमी है तुरही के आवाज ला सुनही, मुर्दा घलो जी के उठी और बादर में यीशु मसीह ला मिलही। ता हमन हा अभी ले यीशु मसीह की आवाज ला सुने के आदत डाले रबोन, परमेश्वर के आवाज ला सुनत रबोन, तब हमन हा ओ तुरही की आवाज ला सुन पाबो और पहचान पाबो। दूसरा बात कथे कि भेड़ हा अपन चरवाहा के पाछू पाछू चलथे। यूहन्ना 10 अध्याय के 4 पद में लिखे है कि जब वो अपन भेड़ ला बाहर निकाल डालथे तब ओकर आगे आगे रेंगथे और भेड़ हा ओकर पाछू पाछू रेंगथे। काबर की ओ हा ओकर आवाज ला पहचानथे, शब्द ला पहचानथे। यह दूसरा बात कथे संगवारी हो कि भेड़ हा अपन चरवाहा के पाछू पाछू चलथे। यीशु मसीह हमर चरवाहा हरे और हमन ला भी ओकर पाछू पाछू चलना है। हमन ला कोई पराया देवता के पाछू नहीं जाना है, हमन ला संसारिक अभिलाषा के पाछू नहीं जाना है, धन दौलत इज्जत शोहरत के पाछू नहीं जाना है। ये बाइबिल कथे तुम पृथ्वी के नहीं लेकिन स्वर्ग के बातों में, स्वर्ग के वस्तु में तुमन ध्यान लगाओ। ये पृथ्वी के जो जम्मो चीज है जेमे हमन ध्यान लगथन, जेकर पाछू हमन भागथन, मान सम्मान के पाछू, धन दौलत के पाछू, ये सबो हा बाइबिल लिखे है कि पृथ्वी है आग में जलाए बर रखे गे है। ये आग में जलाए बर रखे है और एक दिन जर जही, एक दिन नाश हो जही। ता हमन नाश हो यह चीज के पाछू भागबोन ता हमन ला कुछ नहीं मिले संगवारी हो। लेकिन यदि हमन हा परमेश्वर के पीछे जाबोन तो परमेश्वर हा हमन ला अनंत जीवन दिही, परमेश्वर हमन ला उद्धार दिही। मैं आप मन ला एक ठन घटना बताना चाहता हूँ बाइबिल के। एक जन नौजवान बाबू हा यीशु मसीह के कना तीर में आके कथे कि अनंत जीवन पाए बर मैं का करो मोला बता।
यीशु मसीह वाला कथे तेहा परमेश्वर की आज्ञा ला माने कर, तब कथे मैं बचपन ले मानथो। फिर कथे तेहा अपन माता पिता के बात ला माने कर, वो कथे यहुल करथो। तब यीशु मसीह कथे कि अब भी तोर में एक बात के कमी है कि तेहा अपन सबो धन दौलत ला कंगाल मन ला बांट के मोर पाछू होले। तब वो बहुत धनवान रथे नौजवान हा, तब अपन धन ला छोड़ना नहीं चाहे और यीशु मसीह के पाछू घलो नहीं जाए। तब संगवारी हो सोचो, स्वयं परमेश्वर जे सबो आकाश और सृष्टि के रचना करे है, ओ मुक्तिदाता परमेश्वर, उद्धार करैया परमेश्वर, जीवन देवैया परमेश्वर ओकर पास रही से ओ जतिक धन जिंदगी में नहीं कमातीस, यदि यीशु मसीह के पाछू चलतीस तो हो सकते ओकर ले ज्यादा धन घलक परमेश्वर ओला देतीस। लेकिन वह यीशु मसीह ला चुने के बजाय वह धन ला चुनथे, संसारिक अभिलाषा के पाछू चलथे और वह यीशु मसीह के संगति ले दूर हो जाते। संगवारी हो, आज ऐसे ही इब्रानी 12 अध्याय के 1 और 2 पद में कथे कि जतका रुकावट वाला काम है, बाधा वाला काम है, ये सब रुकावट बाधा तुमन दूर करके यीशु डहान ताको, यीशु डहान देखो और यीशु के पाछे चलो। हमार संगवारी हो, हमन ला यीशु के पाछू चलना है और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सब जन ला बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।